जैसा कि हम आप देख रहे हैं कि हम बनाएंगे बेसन की बर्फ़ी और बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से घर पर बर्फ़ी कैसे बनाई जाती है, आज हम इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में आधा कप के करीब घी ले लेंगे, गरम रखेंगे और उसके अंदर 1 कप के करीब जो है बेसन डाल लेंगे। तो बेसन को हमें घी में भूनना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर घी के अंदर बेसन मिक्स कर दिया है और फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो रखनी है ताकि बेसन जो है वो लगे ना, और जो कढ़ाई है वो थोड़ी सी भारी लीजिए ताकि बेसन जो हमारा जले ना, क्योंकि बेसन जो है वो जल्दी जलने लग जाता है। तो एकदम लो फ्लेम पे जो है हम अपना बेसन है भूनने के लिए रखेंगे। और यहाँ पे ये देखिए जब हम बेसन को स्टार्टिंग में भूनते हैं ना तो ये थोड़ा गाढ़ा होने लगता है। स्टार्टिंग में जो इस्तेमाल करना है आपको यहाँ पे देसी घी ही मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। तो ये मैंने डालकर इसमें जब बेसन को इस तरह से मिक्स करना शुरू किया तो ये देखिए यहाँ पे ये टाइट होने लग गया है, यहाँ पे ये इकट्ठा हो गया है बेसन जो है। आप चाहें तो बेसन के साथ साथ 2 चम्मच जो है सूजी के भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने सूजी नहीं ऐड की है, मैं सिर्फ बेसन को ही यूज़ कर रही हूँ। बेसन आप थोड़ा मोटे वाला भी ले सकते हैं, आपके पास जैसा अवेलेबल हो। तो यहाँ पर मैं इसको 5 से 7 मिनट तक इस तरह से मिक्स करती रहूँगी, चलाते रहेंगे और इसको भूनेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे अब ये बेसन जो है वो थोड़ा सा लूज़ होने लगा है, मेल्ट होने लगा है, मतलब उसका घी जो है बेसन के साथ इतने अच्छे से मिक्स हो गया है और ये है बिल्कुल जो भूनते हुए जो है वो पतला होता जाएगा। इसको करते हुए 5 से 7 मिनट लग जाएंगे। ये देखिए तो मैंने इसको लो फ्लेम पे भुना है और ये देखिए ये इस तरह से जो है इसकी अब खुशबू भी आने लग गई है बेसन की, एक अलग सी महक आने लग जाएगी। और अगर आपको ये देखना हो कि बेसन भुन गया है कि नहीं, एक पहले तो इसकी खुशबू आती है, एक तो इससे पता लग जाता है, और थोड़े से पानी के छींटे मार कर देख लेंगे जिससे कि ये एक आवाज़ आएगी जिससे हमें पता लग जाएगा कि बेसन जो है वो भुन चुका है। वो भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर बेसन जो है वो भून चुका है अच्छे से और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने इसको लो फ्लेम पे ही, ये देखिए मैंने छींटे मार के देखे, लो फ्लेम पर ही इसको भूना है। अब हम इसकी चाशनी तैयार कर लेते हैं। जो चाशनी हम इसमें ऐड करेंगे तो हम इसको गैस से उतार लेंगे और साइड में रख देंगे और तब तक हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 1 कप के करीब जो है मैंने चीनी ले लिया और उसमें आधा कप, जितने में चीनी भीग जाए उतना पानी उसमें डालेंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, जैसा भी आप मीठा खाना पसंद करते हैं आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं और कम भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कम चीनी यूज़ की है इसके हिसाब से। यहाँ पर मैंने इसको मिक्स कर लिया है और फ्लेम जो है इसका मीडियम ही है और यहाँ पर हम इसको चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी को इसको थोड़ा सा साफ़ करने के लिए हम यहाँ पे मैं 1 चम्मच के करीब जो है, जब इसमें उबाल आ जाए तो 1 चम्मच के करीब जो है मैं इसमें दूध ऐड करूँगी। चाशनी को साफ़ करने के लिए इसमें जो है वो दूध को ऐड किया जाता है और बिल्कुल थोड़ा सा ही डाला जाता है। और जब चाशनी उबल रही हो तो इसको अच्छे से उबालिए दूध डालकर, तो उसके बाद चाशनी जो है वो साफ़ हो जाती है। थोड़ा झाग बनता है तो उसको आप अलग कर दीजिए। तो इसलिए यहाँ पर ये मैंने दूध को थोड़ा सा ऐड किया। चाशनी अच्छी बन गई है यहाँ देखिए। और यहाँ पर हम इसको चेक कर लेंगे, यहाँ पे बिल्कुल एक तार की चाशनी जो है वो बन जाएगी। इसमें हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ी चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर चाशनी में ही मिक्स कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको बेसन में भी मिक्स कर सकते थे भूनते हुए, मैंने इसको यहाँ पर मिक्स किया ताकि इसका फ्लेवर जो है वो बना रहे। और यहाँ पे मैं कलर के लिए थोड़ा सा केसर ऐड कर रही हूँ। केसर को मैंने दूध में थोड़ा सा भिगो के रखा हुआ था तो वो मैं इसको ऐड कर रही हूँ ताकि बर्फ़ी का जो कलर है वो बहुत अच्छा है। केसर की जगह आप लोग येलो कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे कलर अवॉइड किया है।
और ये हमारा बेसन जो है वो अभी भी गर्म है, हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा चाशनी बनाने में, हमें 5 से 7 मिनट में हमारी चाशनी जो है वो बनकर तैयार हो गई। और यही अब इसी के अंदर हम जो है वो चाशनी जो है बहुत गर्म जो हमारी चाशनी है वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। चाशनी को बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होने दें, गर्म ही रहने दें और गर्म चाशनी जो है हम इसमें ऐड करेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। गैस का फ्लेम जो है वो बंद ही रखना है। अब हमें गैस चलाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर बिल्कुल भी। यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर बेसन और चाशनी ऑलरेडी गर्म है, बेसन भी हमारा थोड़ा सा गर्म ही है, हम इन दोनों को मिक्स करके इसको ठंडा करेंगे। तो जब ये बैटर ठंडा होगा तो ये बर्फ़ी की जो है वो शेप लेगा। तो हम इसको मिक्स करते जाएंगे और इसको तब तक मिक्स करना है जब तक कि ये ठंडा ना हो जाए। आप चाहें तो इसको 2 से 3 मिनट तक साइड में ठंडे होने के लिए रख सकते हैं ताकि ये बैटर जो है वो अब ठंडा हो जाए। हमने चाशनी जो है बेसन के अंदर मिक्स कर दिया। बिल्कुल सिंपल वे है, कोई फालतू इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। बेसन की बर्फ़ी आप देखिए ऐसे बनाकर बहुत अच्छी बनेगी। और ये देखिए अब थोड़ी देर में ये जो है वो मैं इसको चलाते रहना है, बिल्कुल रोकना नहीं है, नहीं तो हो सकता है ये ज़्यादा जम जाए या कुछ। तो इस तरह से ये देखिए ये इस फॉर्म में आ गया है जब मैंने इसको मिक्स किया। इसको 5 से 7 मिनट लग गए इस तरह से मिक्स करने पे। अब यहाँ पर एक थाली ले लेंगे। थाली के अंदर मैंने ऑलरेडी इसमें जो है घी जो है ऊपर लगा लिया है ताकि जब हम इसको रिमूव करें बर्फ़ी को तो वो चिपके नहीं। तो यहाँ पर जो बैटर है वो मैं थाली के अंदर सारा ऐड कर लूँगी अपनी। आप इस तरह से इसको थाली में ले लेंगे। इस तरह से आप स्पैचुला की हेल्प से या नाइफ़ की हेल्प से जो है इस जो हमारा बैटर बन चुका है, ये जो हमारी बर्फ़ी है इसको हम शेप देंगे बर्फ़ी की। तो इस तरह से स्क्वायर, जिस तरह से हमारी बर्फ़ी को हमने कटिंग देनी है उस तरह से इसको हम बना लेंगे। हाथ से आप इसको इक्वल सारी तरफ से इसको बराबर बिठा लें और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर कोई पिस्ता, काजू या फिर किसी भी तरह के कोई और जो सीड्स मिलते हैं वो आप लगा सकते हैं। जो खरबूजे के बीज होते हैं वो लगा सकते हैं। चाहे तो आप चांदी का वर्क लगा सकते हैं। तो इस स्टेज पर आपको ये लगाना है, बाद में ये ठंडी हो जाएगी तो ये नहीं लगेगी। अभी गर्म है तो चिपक सकती है इसके ऊपर ये चीज़। और यहाँ पर ये देखिए ये मेरी जो पूरी बर्फ़ी जो है वो इस तरह से तैयार हो गई है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे। ये देखिए बर्फ़ी अब ठंडी हो गई है और अब मैं इसकी कटिंग करने जा रही हूँ। आप देखिए जब मैंने इसको इस तरह से कटिंग करना स्टार्ट किया तो ये बहुत आराम से कटिंग हो गई। ये बहुत अच्छी बनी है, सॉफ्ट है। और इस तरह से हम इसके जिस तरह के भी आप पीसेस चाहें उसको उसमें कट कर सकते हैं। मैंने इस तरह से 5 से 6 बड़े बड़े पीस जो है वो कट कर लिए और इसको अलग कर लिया। ये अलग भी बहुत आसानी से हो गए थे, बनाने में बहुत आसान है, बनती भी अच्छी है, टेस्टी बनती है। और आप इसमें सूजी ऐड करें तो थोड़ी सी ये और अच्छी बन सकती है। तो ये देखिए यहाँ पे बर्फ़ी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए कितनी अच्छी बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है और आप भी इसे घर पर ट्राई करें। और त्योहारों का सीज़न है, घर पर ही कुछ मीठा हो जाए, कुछ बढ़िया सा जो है वो घर पर ही हम ट्राई करें। तो ये देखिए ये बेसन की बर्फ़ी मैंने बनाकर आपको दिखाई है, ये बहुत अच्छी बनती है। आप भी इसे घर पर ट्राई करें और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी नई नई रेसिपीज़ मिलती रहे। यहाँ पर मैंने बर्फ़ी के जो साइड्स की थी उसको भी मैंने इक्वल करने के लिए उसको भी कट किया। तो ये देखिए फाइनली मेरी जो बर्फ़ी है वो बनकर तैयार हो चुकी है और देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है और खाने में भी ये बहुत अच्छी बनी है। तो ये आप देख सकते हैं, आप भी इसे घर पर ट्राई करें और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एट होम।
और बाय बाय, मिलते हैं अगली रेसिपी में।